जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, क्या आपने भी सुना है कि 500 साल बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण प्रलय का संकेत है? क्या सचमुच इस ग्रहण से धरती पर तबाही मच जाएगी? क्या पूरा आकाश अंधकार में डूब जाएगा और चारों ओर हाहाकार हो जाएगा? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी बातें तेजी से फैलाई जा रही हैं, लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं और भ्रांतियों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह ग्रहण भारत में दिखेगा? क्या गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है? क्या सचमुच कोई प्रलय आने वाला है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शास्त्र सम्मत और प्रमाणित जानकारी। हम बताएंगे कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण किन देशों में दिखाई देगा, भारत में इसका प्रभाव क्यों नहीं होगा और लोगों को किन बातों से डराया जा रहा है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह वीडियो ना सिर्फ आपको और आपका भ्रम दूर करेगा, बल्कि आपको सत्य और असत्य का फर्क भी समझाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सत्य को अवश्य जानिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसकी चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। लोग कह रहे हैं 500 साल बाद ऐसा महाग्रहण लग रहा है जो प्रलय का संकेत है। क्या यह सच है? क्या धरती पर तबाही आने वाली है? क्या सचमुच यह सूर्य ग्रहण पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा? सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियो घूम रहे हैं। आसमान अंधकार से भर जाएगा, धरती कांप उठेगी, महाप्रलय आ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह सब केवल अफवाह है या वाकई कोई गहरी चेतावनी? आज की इस कथा में हम परत दर परत इसको खोलेंगे, क्योंकि सच्चाई जानना जरूरी है। कभी कभी भय केवल अज्ञान से जन्म लेता है। तो आइए शुरू करते हैं इस महान सूर्य ग्रहण की रहस्यमयी यात्रा। शास्त्र कहते हैं अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और वह सूर्य को ढक देता है। ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है कि ग्रहण को राहु द्वारा सूर्य का ग्रास करना कहा गया है। राहु और केतु खगोलीय छाया बिंदु हैं, जिनके कारण ग्रहण होता है। शास्त्रों में ग्रहण केवल खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी भी माना गया है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बदलता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 21 सितंबर 2025 की अमावस्या की रात पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ होगा रात्रि में 11 बजे, ग्रहण का मध्य होगा रात्रि में 1 बजे और ग्रहण की समाप्ति होगी रात्रि में 3:24 पर। कुल अवधि 3 घंटे 24 मिनट की रहने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, यह ग्रहण दिखेगा कहां? यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। यह केवल प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और फिजी द्वीपों में दिखेगा। भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। यानी हमारे लिए यह केवल खगोलीय समाचार है, भय का कारण नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है, लोग क्यों डर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि 500 साल बाद प्रलय होगा। कारण है कुछ भ्रम फैलाने वाले वीडियो और पोस्ट। लोग कहते हैं इतने लंबे समय बाद लग रहा है तो जरूर प्रलय होगा, ग्रहण से धरती डूब जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है, प्रलय का कोई संकेत ग्रहण नहीं देता है। प्रलय भगवान के हाथों में है, खगोलीय घटनाओं के हाथ में नहीं है। पुराणों में ग्रहण का उल्लेख मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ग्रहण का उल्लेख कई बार किया हुआ है। रामायण में जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, उस समय भी ग्रहण की चर्चा आई थी। महाभारत में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, उस समय भी ग्रहण का संकेत दिया गया था। भागवत पुराण ग्रहण को अशुभ माना गया है और ध्यान जप दान करने का समय बताया गया है। लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि ग्रहण प्रलय लाता है, बल्कि यह आत्मचिंतन और साधना का समय होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि ग्रहण 500 साल बाद हो रहा है। असल में हर साल कई ग्रहण लगते हैं, लेकिन यह विशेष संयोग है क्योंकि यह ग्रहण अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या और दुर्लभ खगोलीय स्थिति में लग रहा है। यही कारण है कि इसे दुर्लभ कहा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि यह प्रलय लाएगा। गर्भवती महिलाओं की चिंता, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं गर्भवती महिलाओं से, क्या हमें सावधान रहना चाहिए? उत्तर है भारत में ग्रहण दृश्य ही नहीं है, इसलिए कोई विशेष खतरा नहीं है। फिर भी शास्त्रों के अनुसार सावधानी अवश्य रखें। गर्भवती महिलाएं तुलसी पत्ता ग्रहण करें, पेट में गेरू का लेप करें, ग्रहण काल में विश्राम करें। यह उपाय केवल मन की शांति और परंपरा के लिए है। विश्व स्तर पर प्रभाव जहां ग्रहण दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, फिजी, वहां पर इसका प्रभाव जरूर होगा, लेकिन भारत पर नहीं। आजकल लोग डर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर बिना चेहरा दिखाए लोग वीडियो डालते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, पीछे से आवाज लगाते हैं और कहते हैं प्रलय आ रहा है। लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, भारत में इस ग्रहण का कोई असर नहीं है, ना ही सूतक लगेगा, ना ही कोई पातक लगेगा। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है। इसका प्रभाव तभी होगा जब वह आपके देश में दिखेगा। भारत में 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण अदृश्य रहेगा, इसलिए कोई सूतक नहीं, कोई प्रलय नहीं, कोई महामारी नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ग्रहण हमें यही सिखाता है कि भय में नहीं, बल्कि कर्म और भक्ति में विश्वास रखो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, यानी जब भगवान का संरक्षण है तो कोई ग्रहण, कोई प्रलय हमें छू भी नहीं सकता। इसलिए भगवान का नाम जाप करें और मन में प्रसन्नता का अनुभव करें, आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर यह 500 साल बाद का ग्रहण किस बात का संकेत है? संकेत यह है कि लोग अफवाहों में फंसकर डर जाते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रलय है। मनुष्य के भीतर का भय और अज्ञान। 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है, भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन यह हमें एक संदेश देता है, अफवाहों से बचो, सत्य को जानो, भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्म को करते रहो। तो प्रिय दर्शकों, इस पूरी कथा का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सत्य दिखाना था। आप निश्चिंत रहिए, यह ग्रहण भारत में केवल एक समाचार है, प्रलय का संकेत नहीं है। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की विशेष जानकारी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। भगवान सभी का कल्याण करें और आप सभी मस्त रहें, भगवान के नाम का जाप करते रहें और अपने जीवन में प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।